हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वह मासिक राशिफल है, यानी कि मंथली राशिफल, और दिसंबर 2023 का है ये। दूसरी बात कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे कन्या लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात हम करेंगे और जानेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट फील्ड्स में इस दिसंबर 2023 में हमारे कन्या लगन राशि के जो मित्र हैं उनको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो साथियों, इससे पहले, क्योंकि मासिक राशिफल की बात चल रही है, मंथली राशिफल की बात चल रही है, और जब मंथली राशिफल की चर्चा हो और वहाँ पर ग्रहों की चर्चा ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। अब गोचर में, यानी कि ट्रांजिट में दिसंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ये भी जानना आवश्यक है। तो इसकी जानकारी तो संक्षेप में आपको देंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी बात ये बताना चाहते हैं कि हमने जब नवंबर के राशिफल की आपसे चर्चा किया था तो आपको ये हमने बताया था कि क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ग्रहों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, या फिर कहा जा सकता है कि कुछ ग्रहों के द्वारा कुछ अशुभ योगों का भी निर्माण हो रहा था। उसी के वजह से हमारे जातकों को, यानी कि चाहे वो कोई भी हो, उसमें हम भी शामिल हैं, सभी को ही किसी न किसी रूप में नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नवंबर के महीने से ग्रहों की स्थिति में सुधार होना आरंभ हो गया है और काफ़ी हद तक सुधार दिख रहा है ग्रहों की स्थिति में। एक आध ग्रह हैं, उनकी स्थिति में भी दिसंबर के अंत तक सुधार हो जाएगा। तो अब जब, क्योंकि हम बात सुधार की कर रहे हैं, तो जब सुधार की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी बेटर होंगे, स्वाभाविक है। तो अब वो किस प्रकार के रिजल्ट्स होंगे, इसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे करेंगे। आप इस प्रोग्राम को अंत तक देखें। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि कन्या लगन राशि के जातकों की चर्चा हो रही है इस विषय में, अभी मासिक राशिफल के लेकर के। तो सबसे पहले हम आपको ग्रह गोचर से अवगत कराएंगे, और ग्रह गोचर की पोजीशन से अवगत कराने के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पीछे चार्ट पे, आप हमारे जो स्क्रीन है पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे, उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से हमने इसको दर्शाने की कोशिश की है आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों से अलावा। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। देखिए, सूर्य जो हैं थर्ड हाउस में अपने मित्र मंगल के साथ, मंगल के ही घर में, मंगल की ही राशि में, वृश्चिक राशि में वो विराजमान है। लेकिन सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 दिसंबर को, और जब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, आपके चार्ट में 4th हाउस में, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यानी कि गुरु बृहस्पति के घर में उनकी एंट्री होगी 16 दिसंबर को, और फिर माह के अंत तक वो वहीं पर बने रहेंगे, जिसमें कि 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक उनका जो युति बनेगा, उनका जो संबंध रहेगा, वो अपने समग्रह बुध के साथ रहेगा। लेकिन 27 तारीख को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं अपने घर में, अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में। अब क्योंकि ये सूर्य के साथ हैं, तो जो भी ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है उसकी डिग्री क्लोज होती है, जितना ज़्यादा उतना ही वो अस्त जल्दी हो जाता है। हर ग्रह की अपनी अपनी अलग डिग्रीज हैं कि इतने डिग्री पर ये ग्रह आएगा तो कंबस्ट पोजीशन में चला जाएगा, ये ग्रह इस डिग्री, हर ग्रह की अपनी अपनी अलग है। तो मंगल भी जो है अस्त चल रहे हैं सूर्य के साथ रहने से, और जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में ही अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे 27 दिसंबर को, और ये भी अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति के घर में, धनु राशि में, 4th भाव में, 4th हाउस में। और जब ये वहाँ पर जाएंगे तो इनका साथ जो है वो एक दिन के लिए तो रहेगा बुध के साथ, अपने शत्रु ग्रह,
बाकी इनके अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ माह के अंत तक ये रहेंगे, बने रहेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कि अभी आप उनको देख रहे हैं चौथे भाव में बैठे हुए समराशि धनु में, ये 1 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक इस राशि में हैं ये। लेकिन 13 तारीख को क्या होगा कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि वक्री स्थिति में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे ये। और 17 तारीख को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति काफ़ी वीक हो जाएगी बुध की थोड़ा। और उसके बाद फिर ये 28 तारीख को अपना करेंगे राशि परिवर्तन। तो राशि परिवर्तन करके ये पीछे जाएंगे बजाय आगे जाने के, क्योंकि पीछे इसलिए जाएंगे कि उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये वापस वृश्चिक राशि में जाएंगे जहाँ से निकल करके आए थे, और फिर ये महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। अब आगे बात करेंगे आपसे शनि ग्रह की। शनि जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में आपके चार्ट में 6ठे भाव में 6th हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। ये अपना राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में है। आगे बात करते हैं राहु की। राहु भी अपनी सम राशि मीन में 7th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु और केतु ऐसे ग्रह जो 365 दिन 12 महीने 300 दिन वक्री स्थिति में रहते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड उल्टी चाल ही चलते हैं। ये सीधी चाल कभी नहीं चलते। तो ये अपनी उल्टी चाल चलते रहेंगे, 7th हाउस में बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। साथियों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो भी अपनी मित्र राशि मेष में 8th हाउस में हैं, बने हुए हैं उदय और वक्री स्थिति में। ये उल्टी चाल चल रहे हैं गुरु बृहस्पति। तो इनकी जो वक्री चाल है वो 31 दिसंबर को जाके ये मार्गी होंगे, पूरे महीने के अंत में, अंतिम तारीख को, लास्ट डेट में जाके। तो जब ये वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तब इनकी ओर से कुछ और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे जातकों को। वो आगे आने वाले दिनों में उसका आपको एहसास होगा। अब आगे बात करेंगे केतु की। केतु भी जो है लगन भाव में है, कन्या राशि में है, अपनी समराशि में है। ये भी पूरे माह इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। अब आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र जो है वो अपनी स्वयं की राशि लिब्रा में, तुला में 2nd हाउस में विराजमान है, मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में है शुक्रदेव इस समय। और 25 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 25 दिसंबर को, और ये अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल करके मार्गी और उदय अवस्था में अपनी सम राशि वृश्चिक में 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। ये इनकी स्थिति रहेगी। और 28 तारीख से फिर इनका वृश्चिक राशि में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ युति बनेगा, माह के अंत तक रहेगा, यानी कि 28, 29, 30, 31, 4 दिन। तो साथियों, ये ग्रहों की स्थिति है जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया दिसंबर 2023 में जो ट्रांजिट में रहने वाली है। अब इन्हीं के ग्रहों के आधार पर आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, उसी की चर्चा हम आपके साथ करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन, करियर के बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका करियर, आपका प्रोफेशन इस दिसंबर 2023 में कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं बहुत अच्छा जाएगा। आपको आपके अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के मामले में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लाभ की भी प्राप्ति होगी। और कुछ अगर आप चाहेंगे कि बिजनेस आपका ग्रो करे, उसके लिए प्लान अगर आपने किया हुआ है, तो ये वो समय है कि जब आप अपनी उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें या उसको मटेरियलाइज करें। ये वो टाइम है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो फिर वहाँ पर भी आपको आपकी बातों को वजन मिलेगा, जो आप लोग आपसे सजेशंस लेंगे, यानी कि आपका वहाँ पर भी कुछ वर्चस्व रहेगा। और ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि आपको कुछ वेट मिल रहा है, वेटेज मिल रहा है आपकी बातों को और आपके कामों को, कार्यों को, इन सारी चीज़ों को। तो सब मिलाकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं आपके कार्य क्षेत्र में, वर्किंग स्फीयर में। जो आपका वर्क स्फीयर है वहाँ पर बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा जाने वाला है दिसंबर का महीना। आगे बात करते हैं आपकी इनकम की और आपके सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का भी आप सामान्य से मध्यम लाभ लेते रहेंगे। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से होती रहेगी,
बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत कुछ कमी आ जाए या कुछ रुकावट आ जाए वो एक अलग बात है, बाकी धन का आगमन सामान्य से मध्यम रूप में होता रहेगा। और सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स बहुत अच्छी कर लेंगे आप। आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा सभी के साथ, चाहे आप घर के अंदर हों चाहे परिजनों के साथ बैठे हों, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा आपका। और आपके व्यवहार को भी लोग पसंद करेंगे, आपके धार्मिक विचार रहेंगे, धर्म की ओर भी रुचि अच्छी रहेगी आपकी। इसके अतिरिक्त साथियों, अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो प्रेम संबंधों के विषय में बताना चाहेंगे कि ये वो महीना है, ये वो समय है कि जब आप एक जगह से संतुष्ट नहीं रहेंगे, किसी एक के साथ संबंध बना के या प्रेम संबंध डेवलप करके आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक से ज़्यादा के साथ आपकी रुचि रहेगी, आप एक से ज़्यादा में रुचि रखेंगे या रखेंगी फ्रेंडशिप में, और उसका आप पूरा एंजॉय भी करेंगे। ये है ग्रहों की ओर से संकेत। लेकिन हाँ, शादी विवाह के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी ऐसी कोई दूर दूर तक भी बात नहीं है, कोई योग नहीं है। जब भी कोई इस प्रकार का योग बनेगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। आगे बात होगी। अब अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट, कि विवाहित जो महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हाँ, आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण लगता है। उसमें जो है आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर रहेंगी, और कुछ परेशानी आपके अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी बनने वाली है या बन रही है, पहले से ही बनी हुई है। तो आपको अपने जीवन साथी, बाकी सारी बातें भुला करके अपने जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। अब बात होगी आपके परिजनों के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आपको पसंद किया जाएगा परिवार में, और आप भी अपने परिजनों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एक तरीके से वो करेंगे, फुलफिलमेंट जो है, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं अपने परिवार के प्रति, वो पूरा करेंगे आप। और कोशिश आपकी यही रहेगी, हर तरीके से आप उन्हें प्यार भी देने की कोशिश करेंगे, जो उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा माहौल रहेगा परिजनों के साथ, और उनको एक क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करेंगे उनके लिए। और आगे बात करेंगे साथियों आपसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे, जो कन्या लगन राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी जो एजुकेशन है वो भी सामान्य से मध्यम के बीच में ही उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कोई एनकरेजिंग रिजल्ट्स आ जाएं इसकी संभावना भी नहीं है। हाँ, सामान्य से मध्यम ऐसी ही आपकी पढ़ाई चलेगी, ऐसी स्टडी चलेगी, और ऐसे ही रिजल्ट्स आने की संभावना है। संतान की बात कर लेते हैं। तो संतान कोशिश तो आपकी पूरी करेगी। कन्या लगन राशि के माता पिता से कह रहे हैं कि संतान आपकी कोशिश तो, एफर्ट तो उनके कम नहीं रहेंगे, पूरे रहेंगे। वो अलग बात है उस मात्रा में उनको सफलता ना प्राप्त हो या कम हो, ये रहेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप कन्या लगन राशि के जातकों का पूरे माह बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आपका राशिफल कन्या लगन राशि के जातकों का। अब हम आपको वो उपाय देना जरूर चाहेंगे। उपाय भी आप ध्यानपूर्वक सुने कि जो आपके लिए आवश्यक है। पहली बात तो ये कि एक तो आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, और या फिर केले दान में भी दे सकते हैं आप। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप केले दे दें, 1 दर्जन केले बांट दें, 1-1, 2-2 केला बच्चों में बंटवा दें गुरुवार के दिन, इतना कर लें। और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, अपनी नाभि पे लगाएं, अपने जिह्वा पे लगाएं। अपने दिन की शुरुआत इसी काम से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप कार्य क्षेत्र में अच्छा परिश्रम करके अच्छी परफॉर्मेंस लोगों को दे सकें, अपनी शो कर सकें, तो उसके लिए फिर हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। ये अपने मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद जो है वो चढ़ाएं, और गुड़ और चने बंदरों को भी अगर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बस इतना कुछ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पारिवारिक यानी कि आपके जो फैमिली रिलेशन, मतलब आपके जीवन साथी के साथ जो आपके वैवाहिक संबंध हैं
मैरिड जो कपल हैं वो अगर चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाए तो करिए माँ दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें। अगर आप दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करेंगे तो आपके तो संकट दूर होने ही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और इसके अतिरिक्त जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं कि उनकी भी नोटिफिकेशन और वे वीडियो सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के, तो फिर आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।